श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इस वर्ष अक्टूबर का महीना त्योहारों और पर्वों का महीना है। इस महीने दीपावली का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाएगा। लोगों ने दीपावली को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। घरों में साफ सफाई के साथ ही खरीदारी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहार के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का आह्वान करते हुए लोगों से स्थानीय शिल्पकारों के उत्पादों को प्राथमिकता देने और उन्हें खरीदने की अपील की है। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं दुर्ग जिले के महिला स्व सहायता समूह उड़ान नई दिशा की संस्थापक निधि चंद्राकर। यह संस्था महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। इस संस्था के सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पाद छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों और विदेशों में भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। निधि चंद्राकर जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। निधि जी, सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे, आपकी जो संस्था है उड़ान नई दिशा, उसको स्थापित करने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया, क्यों आया, और साथ ही आपने इस संस्था का नाम, ये बहुत अच्छा नाम है, उड़ान नई दिशा ही क्यों चुना? जैसे कि मेरी जो संस्था है वो है महिलाओं के लिए काम करती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको स्वावलंबन की दिशा पे काम करती है जी। जब मेरी शादी हुई और फिर मैं अपने आस पड़ोस की कई महिलाओं को देखती रही तो मैंने देखा कि कुछ महिला जो लोअर मिडिल क्लास महिलाएं हैं वो कुछ करना चाहती हैं, उनके मन में दबी हुई इच्छा है, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी हो जाती है, बच्चों की जिम्मेदारी, तो वो कुछ कर नहीं पाती हैं। पढ़ाई भी उनकी ऐसे नहीं रहती कि बहुत ज्यादा पढ़े कि कहीं बाहर जाके जॉब कर सके। तो उनके लिए मेरे मन में ख्याल आया कि मैं ऐसा कुछ करूं। जब मेरे बच्चे कुछ बड़े हुए तो अभी लगभग 3-4 सालों से ही मैंने जो है वो समूह बनाया और उसमें काफी महिलाएं जुड़ी और मैंने उन महिलाओं जो लोअर मिडिल क्लास जो महिलाएं हैं उनको लेके मैंने काम शुरू किया। जी। उड़ान जो नाम है वो है एक उड़ान भरना, पंख देना। तो मैंने महिलाओं को पंख देने की कोशिश की है, उनमें उड़ान भरने की कोशिश की है एक नई दिशा को लेके। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे विचार हैं, क्योंकि एक बार पंख लग जाए तो फिर तो जो है वो आसमां भी छोटा पड़ जाता है। जी। तो ये बताइए निधि जी कि अभी तक कितनी महिलाएं आपकी संस्था से जुड़ी हैं और मुख्य रूप से किन क्षेत्रों की महिलाओं को अभी तक आपने अपनी संस्था से जोड़ा है? जैसे कि हमारे संस्था का काम जो है वो छत्तीसगढ़ पर ही होता है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 महिलाएं अभी तक जुड़ चुकी हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। जी। जो आपकी संस्था है किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है? क्योंकि हमें बताया गया कि जो त्योहार में जो चीजें आमतौर पे लोग खरीदते हैं, जैसे दीपावली की यदि हम बात करें तो दिए इसमें बहुत बिकते हैं, तो आप लोग बहुत ही आकर्षक दिए बनाते हैं। होली के अवसर पर गुलाल जो होता है, तो जो हर्बल गुलाल जिसको हम कहते हैं, वो आप लोग बनाते हैं। तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए कि ये क्या क्या आपके उत्पाद क्या क्या हैं? संस्था में तो काम जो होता है वो 12 महीने रहते हैं। हम त्योहारों को लेके, जो त्योहार आते हैं उससे संबंधित चीजें जो बनाते हैं उनको मार्केट अवेलेबल करवाते हैं। संस्था में जैसे हमारा मुख्य रूप से हम ऑर्गेनिक जो चीजें हैं उन्हीं पे फोकस करते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण पर नुकसान ना पहुंचाए और शरीर को भी नुकसान ना पहुंचाए। आजकल ऐसा हो गया कि हर चीजों में केमिकल उपयोग होने लगा है। तो जैसे आप बताए होली में, तो हम लोग होली में भी ऑर्गेनिक गुलाल ही जो है वो बनाते हैं और मैं बनाना सिखाती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा आप ये गुलाले जो है ऑर्गेनिक है उनका उपयोग करिए। अगर ये हमारे त्वचा में, आंख में भी चला जाए तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। रही बात दिवाली में दियों की, तो जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन की योजना है गोधन योजना। पहले आपने देखा था कि गोबर जो था उसके कोई उपयोग नहीं होता था, लेकिन जब हम लोगों ने जाना देखा तो गोबर से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है
और अब हमारे संस्था के द्वारा जो है वो बनाया भी जा रहा है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो गोबर को काफी शुद्ध और बहुत पवित्र भी माना जाता है। पूजा वगैरह में तो उसमें लेप भी करते हैं। जी। गांव में अभी भी आप जाएंगे तो गौरी गणेश गोबर से ही बनता है, गोबर से ही जो अंगना है वो लिपते हैं। अभी भी कुछ भी धार्मिक काम हुआ, पूजा पाठ चाहे दिवाली, तो शहरों में जो गणेश उत्सव हुआ है उसमें गोबर की जो बनाई हुई गणेश जी की मूर्तियां हैं वो तो काफी बिक्री हुई है। ये अभी गोबर के गणेश जी के साथ में लक्ष्मी और सरस्वती जो गणेश जी है दिवाली के लिए, वो भी गोबर से ही बनाई जा रही, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। इसे आप पूजा करने के बाद में आप इसे मिट्टी में दबा दीजिए तो आपका ये खाद का भी काम विसर्जन भी करेंगे तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो बहुत नुकसान पहुंचता है। जी हाँ। जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि आपने दियों को लेकर भी काफी प्रयोग किए हैं और पानी में तैरने वाले आपने गोबर से जो है वो दिए बनाए हैं जो पानी में तैर सकते हैं। इसके बारे में श्रोताओं को बताइए कि कैसे ये विचार आया और फिर कैसे आपने इसको फलीभूत किया। जब हमने गोबर के दिए बनाए, जिसकी डिमांड हमारे यहाँ विदेशों में भी रही, विदेश में काफी डिमांड रही गोबर के दियों की। फिर पिछले साल ऐसा लगा कि नहीं, इसमें जब लोगों का ये रहता है कि रूम अंदर सजाना है पानी में तो वो कैंडल यूज करते हैं, तो उसको हम लोग कुछ जो है प्रैक्टिकल करते हुए उसमें काम किए और फिर गोबर के तैरने वाले दिए बनाए जो कि टोटली इको फ्रेंडली है। और ये इंडिया में पहली बार बना था, तो इसकी डिमांड तो इंडिया में हर जगह से, जो अपने छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ बाहर राज्यों में काफी इसकी डिमांड रही और विदेशों में भी काफी मंगाए गए ये दिए। जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में तो खैर आपकी बिक्री होती है, यदि दूसरे राज्यों की बात करें तो प्रमुख रूप से कहाँ आपने इसकी आपूर्ति की है? हमारी जो दिए जो है वो हमेशा से 3 सालों से जो अपने देश के कोने कोने में ही जा रहा है, हर जगह जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हरियाणा या उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, सारे जगह से डिमांड हमेशा बनी हुई है। और विदेशों की यदि बात करें तो वहाँ पे आपने कहाँ तक अपनी पहुँच बना ली है? जी हाँ, विदेशों में स्विट्जरलैंड हो गया और इंग्लैंड हो गया, लास्ट टाइम लंदन, ये सारी जगह दिया हमारे 2 साल से जा ही रही है। इस साल हमारा राखी भी गया है। अच्छा। जी हाँ, हम लोग 2 साल से गोबर की राखी बना रहे हैं, उसमें हम लोग बीज का कॉन्सेप्ट लेके अच्छा, ये जो मतलब सब्जी के बीज और फूलों के बीज होते हैं, फूलों के भाजियों के बीज। जी। तो बाहर में गमले में उपयोग करने के बाद गमले में दबा दिए तो फिर वो पौधे उगने लग जाएंगे। वाह, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है ये तो। और ये मतलब निधि जी मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो ग्रामीण क्षेत्रों की या जैसा आपने कहा कि लोअर जो मिडिल महिलाओं उन्हें स्वावलंबी तो बना ही रही हैं, साथ ही आप परोक्ष रूप से हमारी देश की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं, क्योंकि इसके पहले कुछ साल पहले हम देखते थे कि चाइनीज आइटम से हमारे जो बाजार हैं वो त्योहारों के समय भरे रहते थे, और अब जो है वो आप स्वदेशी जो है वो चीजों को आगे बढ़ा रही हैं। स्थानीय जो शिल्पकार हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो इतना अच्छा उनके अंदर एक कलाकार छुपा होता है, उनको आप बढ़ावा दे रही हैं, प्रोत्साहन दे रही हैं, और बल्कि अब जो है विदेशों में भी आप सप्लाई कर रही हैं अपनी चीजों को। जी हाँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि किस किस तरह के उत्पाद मतलब दिए हैं। अभी आप बता रही थी कि और भी ऑर्गेनिक आइटम्स बनाती हैं, क्या क्या उत्पाद बनाती हैं? क्योंकि दिए हो गए, गुलाल हो गए, ये तो चलिए त्योहार का जो मौसम होता है उसमें चलते हैं। उसके अलावा वो 12 महीने किस तरह से आप महिलाओं को कार्य देती हैं? अभी आपको बता देती हूँ, जैसे अभी आजादी का अमृत महोत्सव रहा जी, तो उसमें हमारी जो संस्था है उनके द्वारा जो है हम लोगों ने धान के राखी बनाए। अच्छा। धान की राखी और धान के बैच। अच्छा, तो मतलब तिरंगा बैच जी जो हाँ, है तिरंगा वो बैच आपने बना धान से जी बनाया। हाँ। और इसका जो डिमांड है ये बाहर पंजाब में और महाराष्ट्र तक गया है। जब हम देखे कि वो बाहर जा रहा है तो हमारा छत्तीसगढ़ का धान जी वहां जाके मतलब उनके सीने पे सज के बहुत अच्छा लगा देख के कि नहीं, वहाँ काफी पसंद किए कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का धान है वहाँ जाके दूसरे राज्यों में जाके उनके सीनों पे सज रहा है। और हम लोगों ने जो है सैनिक भाइयों के लिए भी अपने धान की राखियां भिजवाई थी। अच्छा जी। आपने अभी आप जिक्र कर रही थी कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है गोधन न्याय योजना, इससे आपको बहुत मदद मिली है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एक आह्वान किया है वोकल फॉर लोकल का, मतलब जो स्थानीय उत्पाद हैं, हम विदेश के आइटम खरीदने के बजाय, जो इम्पोर्टेड आइटम है उन्हें खरीदने के बजाय त्योहार में स्थानीय जो हमारे शिल्पकार हैं, जो कलाकार हैं,
उनके उत्पादों को हम बढ़ावा दें तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत का पैसा भारत में रहेगा और हम एक तरह से अपने ही देश के लोगों की मदद भी कर पाएंगे। तो इसको कितना अच्छा मानती हैं आप इस अपील को? ये जो मोदी जी की अपील है ये बहुत अच्छी है और शुरुआत उन्होंने ही किया है कि जो लोकल चीजें हैं उनको बढ़ावा देते हुए, और हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाए हैं। हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको पता नहीं था कि इन चीजों से हम ये बहुत तरह तरह की चीजें बना सकते हैं जी। तो चाहे वो अपना ऑर्गेनिक सामान हो, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ फूड आइटम्स और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जो पैरा हो गया, पैरे से, इसके अलावा गोबर और जो गौमूत्र हो गया, इस चीजों से बहुत सारी चीजें बनती है। जी, अभी आपने बताया कि आप अनुसंधान भी करती हैं और जो पंचगव्य है उसको लेके भी जो है वो आप काफी काम करें, इसके बारे में बताइएगा कि वो किस तरह से काम चलता है आपका? देखिए, पंचगव्य मतलब होता है गौस के पंच जो द्रव्य है जी, जैसे गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही पवित्र माना गया है जी। और आप जानते हैं कि गाय का घी जो हो गया वो हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है। जो गौमूत्र होता है उसके भी बहुत सारे गुण हैं। अभी गोबर के पेंट बन रहे हैं, गोबर की ईंटें बन रही हैं, और जो खाद है, बहुत तरह तरह के खाद बन रहे हैं। जो इन गोबर से, गौमूत्र से जो खाद बनता है वो इतना अच्छा होता है कि हमको किसी केमिकल छिड़काव, यूरिया, ये सब की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जी। अच्छा निधि जी, आपने अभी बताया हमें कि करीब 3000 महिलाएं आपके समूह से जुड़ चुकी हैं, तो वो महिलाओं को आप कैसे अप्रोच करती हैं या महिलाएं कैसे आपसे संपर्क करती हैं, और फिर जब वो आपसे जुड़ना चाहती हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है, तो फिर कैसे आप उनको प्रशिक्षण देती हैं, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, अभी लोगों तक पहुंचना आसान बहुत हो गया है, उसका कारण है सोशल मीडिया। जी बिल्कुल। इससे हम लोगों तक आसानी से पहुंच जाते हैं और हमारे तक भी लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। तो जब नंबर पता चलता, उनको पता चलता है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो बहुत सारी महिलाएं अपना हुनर जो है वो बताती है कि हम ये बना रही हैं और मैडम, लेकिन हमको जो है वो बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनको बाजार उपलब्ध कराऊं, और जैसे कुछ करना चाहती हैं तो मैं उनसे इनका इंटरेस्ट पूछती हूँ कि आपको किस में इंटरेस्ट है, क्या कुकिंग में है, सिलाई में है, क्रॉफ्ट की भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। उसके हिसाब से फिर उनको हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उनके पास में जो भी ट्रेनर होता है तो उनको हम भिजवाते हैं और ट्रेनिंग देके उस पर फिर काम जब वो स्टार्ट करती हैं तो फिर उसको हम मार्केट दिलवाते हैं। इस इंटरव्यू के अंत में निधि जी, हम चाहेंगे कि एक संदेश, हमारे बहुत बड़ी संख्या में श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर तो खासतौर से जो महिला वर्ग है, जो महिलाएं इस समय इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, जो गृहस्थी में उलझी रहती हैं लेकिन सोचती हैं कि वो कुछ करें, अपने परिवार की भी आर्थिक रूप से मदद करें, वो भी कुछ आमदनी करें और इससे परिवार को, पति को वो कुछ मदद करें, अपने पैरों पे खड़े हों और जैसा आपने कहा कि उड़ान भरें, तो उन्हें आप क्या संदेश देंगी कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, क्या उन्हें करना चाहिए? मेरा सब बहनों से यही आग्रह है, अनुरोध है कि आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए और कोशिश करिए। आप किसी से कम नहीं हैं, आप धीरे धीरे बढ़िए और एक आप ऊंचाई को जरूर पाएंगे। पहले तो हमारी जिम्मेदारी होती है परिवार की, लेकिन परिवार के बाद अपने लिए भी समय निकालिए। जब आप अपने लिए समय निकालेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगी और आपका परिवार भी खुश रहेगा और आप अपने हुनर के उड़ान को भर सकेंगे। बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है ये सभी महिलाओं के लिए और मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि आपके संदेश से, आपके इस जो बातचीत है उससे कई महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें प्रेरणा मिलेगी और न सिर्फ वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी बल्कि पंख लगा के उड़ान भी भरेंगी। निधि जी, आपने बहुत अच्छी बातचीत की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी संस्था को और जो महिलाएं जुड़ी उन्हें बहुत सारी बधाई और भविष्य के लिए हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।